अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुछ हदीस नहीं बताऊंगी, या आज मैं ये नहीं बताऊंगी, क्या नाम है, कुरान के मुताबिक भी नहीं बताऊंगी। आज हमारे पास कुछ वाक़या आए हैं, वो तो वही मैं तफसीलात से थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक ना। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक हकीम साहब थे, एक कस्बे में रहा करते थे। उनका एक मकतब था। हस्बे में मतलब घर में एक बीवी और एक बेटी के साथ रहा करते। उनका एक उसूल था कि हर रोज़ इतना ही रकम कमाते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी। वो सुबह घर से निकलने से पहले वो अपनी बीवी से कहते कि आज के सामान के एक चीट बना दो, मैं शाम को लेता हुआ आऊँगा। बीवी हर रोज़ के सामान की चीट उनको थैले में दे देती। अब वो ये चीट लेके अपने दुकान में आ जाते। वो उस चीट को खोल कर देखते, सामान का हिसाब किताब लगाते, और जितने पैसे बनते थे वो उन्हें लिख देते। अल्लाह से दुआ करते कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुक्म पर घर से निकलकर रोज़ी कमाने आया हूँ, मुझे जितनी रकम की ज़रूरत है इसका बंदोबस्त फरमा दे। फिर उनकी दुकान पर जो मरीज़ आते वो उनको देखते। जब उनकी हर रोज़ की लिखी हुई रकम पूरी हो जाती तो वो अपने घर चले जाते। वापसी पर वो घर का सामान लेते और जाके अपनी बीवी को दे देते, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन इसी तरह अपने दुकान पर बैठे हुए देख रहे थे मरीज़ को। उनके ऐन वक्त उनके दुकान के पास एक गाड़ी खड़ी हो गई। हकीम साहब ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास अक्सर लोग गाड़ी से आ जाया करते हैं। ये हमारे पास एक सवाल आया बयान करने को इसी टॉपिक पे, तो मैं बयान कर रही हूँ, ठीक ना। गाड़ी में अपने इलाज की गर्ज से लोग उनके पास आया करते थे। उसमें से बड़ी गाड़ी से एक आदमी निकला, बहुत खुशनुमा लबास में, उसमें पूरा मलबूस था। वो अंदर आके बेंच पे बैठ गया और हकीम साहब को देखने लगा। हकीम साहब जब मरीज से फारिग हो गए तो बोले कि आप वहाँ क्यों गए थे? आप यहाँ आए ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख के आपकी दवा दे सकूं। अगर किसी और के लिए दवा चाहिए हो तो मर्ज की अलामत बताइए, मैं आपको दे देता हूँ दवा। तो ये शख्स बोलने लगा, हकीम साहब, आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं यहाँ आया था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी दुकान तक भेज दिया था। मैं असल में लंदन में रहता हूँ और उस वक्त मैं काम के घर से आया हुआ हूँ। मैं अपने काम के लिए जा रहा था कि आपकी दुकान के ऐन सामने मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मैंने अपने ड्राइवर को किसी मैकेनिक को लेने के लिए भेजा ताकि वो गाड़ी को ठीक करा सके। मैं आसपास किसी को नहीं जानता हूँ। इसी वक्त बहुत गर्मी भी थी। आपने मुझे इस शदीद गर्मी में खड़ा देकर अंदर आने को कहा और आपने मेरी खातिरदारी की। मुझे आज भी याद है उस वक्त आपके पास एक बच्ची खड़ी हुई थी। मुझे देर हो गई थी आने में, तो बच्ची बार बार आपको कह रही थी, बाबा चले, घर चले, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने उसे बार बार दिलासा दे रहे थे कि अच्छा, कुछ देर में चलते बेटा, बैठो तुम। मुझे आज भी वो बच्ची याद है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे कुछ दवाई ले लूं, ताकि मैं यहाँ बैठना मैं आपसे दवाई ले ली कि आपको मतलब अच्छा लगे दवा ले लूँ। तो आप मुझसे मेरा मसाइल पूछा। मैंने आपको बताया कि मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक हमारे यहाँ और औलाद नहीं हुई है। मैंने और मेरी बीवी ने हर जगह से इलाज भी करवा लिया है, मगर कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं आ रही है, ठीक ना। आपने मुझसे कहा औलाद तो अल्लाह के हाथ में है, वो जब चाहेगा आपको औलाद के दौलत से नवाज देगा। बस आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहिए। वो हकीम कहे उस आदमी को, बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। मैं आपकी बात तवज्जो से सुन रहा था, आपने इतनी में मेरी दवा तैयार कर दी और मुझे दे दी, और मैंने ये दवा इस्तेमाल ना करने की गरज से ले ली और आपसे उस दवा के पैसे पूछे, मगर आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा बस आज का खाता पूरा हो गया। मैं बहुत हैरान हुआ, ये क्या माजरा है?
इतने में एक और शख्स आपके दुकान में बैठा हुआ था। उसने मुझे बताया कि आप हर रोज़ उतना कमाते हैं कि जितना आपके घर के लिए सामान पूरा हो जाए, और वो जब पूरा हो जाता है तो अगर उसके बाद कोई मरीज आता है तो आप उसे पैसे नहीं लेते हो। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मैं आपको क्या समझ रहा था, जबकि आपके एक तो नेक दिल इंसान निकले। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। इतने में मेरा ड्राइवर आ गया और मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दिया और मैं यहाँ से चला गया। मगर मुझे इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। मैं घर आया तो अपनी बीवी को सारी बात बताई। उसने कहा कि इंसान तो कोई फरिश्ता मालूम होता है, हो सकता है कि उसकी दवा इस्तेमाल करने से हमारी औलाद हो जाए। तो इसके बाद ने अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाज दिया और आज हमारे आंगन में 2 फूल से बच्चे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। खैर, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। असल में मेरी भांजी जो यहाँ रहती थी, उसकी माँ बेवा है। उसकी कुछ अरसे में शादी होने वाली थी और हमने उसके जहेज का सामान बंदोबस्त, मतलब कुछ सामान रखा था, पैसा हुआ रखा हुआ था। वो अचानक वो एक हादसे में चली गई दुनिया से। उस घर में खुशी तो ना आ सकी, मगर उसका जो सामान था, जो मेरी बीवी ने तैयार किया हुआ था, वो हमने वापस करने के बजाय उसके किसी और बच्चे के शादी के लिए देना चाह रहा हूँ मैं। इसीलिए मुझे आपकी बेटी का ख्याल आया। मैं 2-3 दिन से इधर आ रहा था, मगर हर बार आ रहा था आपको दुकान को बंद पा रहा था। मुझे कल किसी आदमी ने कहा कि अगर आप हकीम साहब से मिलना चाहते हैं तो आप सुबह 8 बजे आ जाइएगा, मगर फिर बाद में नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे हकीम साहब। इसीलिए आज मैं सुबह सवेरे आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। आपकी बेटी की भी अब शादी की उम्र हो गई है। आप यकीनन उसकी शादी के लिए कुछ ना कुछ किए होंगे, तो इसीलिए सारा सामान मैं आपके घर पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बेटी भी मुझे अपनी भांजी की तरह अजीज है। ये बात सुनकर हकीम साहब के आंख से आंसू जारी हो गए। इस पर उस शख्स ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, जिस पर हकीम साहब ने कहा कि आज मेरी बीवी जो घर के सामान के पर्ची दी, मैंने आज वो पर्ची खोली और देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसने घर के सामान के बाद लिखा था कि बेटी का क्या होगा, बेटी का कैसे क्या होगा। ये देख के मैं उसके सामने लिख दिया था कि इसका बंदोबस्त अल्लाह पाक कर देंगे। आप देख लीजिए, ये है वो पर्ची, और मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि देखो अल्लाह ताला ने कैसे आपके ज़रिए इसका बंदोबस्त कर दिए। आज तक ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ था कि जो सामान मेरी बीवी ने पर्ची पे लिख दिया हो उसके लिए पैसों के लिए बंदोबस्त ना हो सका, ऐसा कभी ना हुआ सका। ये वही चीज़ थी जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर शुक्र है अल्लाह के ज़ात का जिसने आपका वसीला बना के हमारे पास भेजा। हमें भी चाहिए कि हम अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से करें और अपने गुज़र बसर के रिश्क दुआ अल्लाह से, अपने दिन का शुरुआत अल्लाह का शुक्र अदा करके करें, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का शुक्र में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। अल्लाह ताला हमें लालच से बचाए और सीधे रास्ते पे बचाए, सीधे रास्ते पे चलने का तौफीक अता दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देखिए वो जो थे हकीम, उनको कितना सब्र था। अब वो रिस्क कमाने के लिए, मतलब वो ये नहीं कि जितना उनकी वाइफ उनके पर्ची पे लिख देती थी बस उतना ही कि वो करते थे, उतना कमाते थे, उनको अल्लाह पाक उतना ही उनको पूरा कर देते थे। और देखिए अब वो दूसरा का फिर सेवा करते थे, मतलब कि देखते भालते थे, उनको फ्री में दवा देते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक उनको कैसे उनका हर मुश्किल आसान कर दी। हर आदमी थोड़ी होता है कि अब आजकल का आदमी क्या है ना, बहुत सारा आदमी की दौलत के पीछे भागेगा, दौलत के लिए क्या क्या नहीं कर रहा, बेईमानी पे उतर जा रहा, चोरी पे उतर जा रहा, झूठ पे उतर जा रहा, दगाबाजी पे उतर जा रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। आज शैतान ऐसा गालिब कर दिया, ऐसा बहका दिया इंसान को, ये नहीं सोचा है कि ये दुनिया झूठी है, ये धोखा है, ये धोखा है, सिर्फ धोखे के अलावा कुछ है ये दुनिया, किसी का कुछ है, कुछ नहीं है। शैतान तो वादा ही किया है कि हम इंसान को मरते मरते वक्त तक बहकाऊंगा, है ना। तो इंसान क्या कर रहा है,
لوگ دولت کمانے کے پیچھے کیا سے کیا کر رہے ہیں، اتنے جھوٹ بول رہے ہیں مسلمان ہو کے، بس خالی نام کا آج کل کے مسلمان رہ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے کہ نیک اعمال کریں، اسی کے لیے آج یہ ٹاپک میں بنائی ہوں کہ لوگ اسے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔